CAA यह कानून आज से भारत में लागू हो गया, यानी 11 मार्च 2024। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम इसे हिंदी में कहा जाता है। तो अभी जिस प्रकार से यह कानून अभी लागू हुआ है, वैसे बता दें कि इस पर बहस, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बहस तो 1955 से ही जारी है, यानी आज़ादी के अगले दशक के बाद ही। तो यह जैसे ही इसके लागू करने की बातें जब आई इस देश में, वैसे एक बातें और बता दें कि यह 4 साल पहले यानी कि लगभग 2019 के दिसंबर में इसे संसद से पास करा लिया गया था, राष्ट्रपति के पास भी भेजा गया था, तो इसे मंजूरी मिल गई थी। मगर यह है क्या, इसमें गैर मुस्लिम लोगों को इसमें नागरिकता दी जाएगी। उसमें 3 देशों का है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, इन 6 को नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया है। 2019 के दिसंबर में, पहले हम बता चुके हैं कि 19 के दिसंबर में यह पास हुआ था, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी मिल गया था। मगर इसके 10 बिंदु हैं जो हम अभी बताएंगे। तो CAA, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 2019 यानी CAA के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और यह नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे जुड़ी 10 बातें हैं जो हम सरसरी निगाहों से इसे पढ़कर हम अभी बताएंगे। CAA का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। CAA नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों, CAA नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तीसरी बातें हैं, भारतीय नागरिकता केवल उन्हें ही मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। नागरिकता अधिनियम 2019, चौथा, नागरिकता अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से CAA कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। पाँचवा, CAA के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। छठा, पिछले 2 वर्ष के दौरान 9 राज्यों से 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई। सातवां, गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्रकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। आठवां, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। नौवां, गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। CAA के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ में गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 CAA पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया जाना था, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना
अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंप दी थी। अमित शाह ने इसकी जानकारी ट्वीट करके भी दी है। साथ ही इसका जो 10 बिंदुवार था, 10 बातें जो जुड़ी हुई थी सीएए कानून से, वह हमने बताने सुनाने का प्रयास किया। अब आज से यह ऐतिहासिक कानून लागू हो गया है भारत में। अब इसका लागू होते ही विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी ऐसे ही विरोध कर रही है, पूर्वोत्तर के और भी कई राजनीतिक संगठन विरोध कर रहे हैं, छोटे बड़े राजनीतिक संगठन, कि इसे पूर्वोत्तर भारत में इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। मगर अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। उन तमाम बातों के साथ हम लगातार अपडेट होते रहेंगे। मगर आज का दिन सीएए के लिए ऐतिहासिक है और जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें किस प्रकार से इस देश की नागरिकता दी जाए शरणार्थियों को, वह भी प्रावधान है। और बाकी जो कड़ियाँ जुड़ी हुई थी हमने बताने सुनाने का प्रयास किया। आप बने रहे झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।